हज़रत एक और चीज़ में आपकी रहनुमाई चाहिए कि आपकी माशाल्लाह तकवीनियात में बड़ा रोल है माशाल्लाह और नज़र है आपकी। तो हज़रत जो एक बात मशहूर है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला और ज़ोर ज़बरदस्ती से और जंग व जदल से फैला। तो हज़रत इसके बारे में रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या ये बात सही है या इस्लाम ने सिर्फ अपने दिफा के लिए ये काम किया है? जिन्होंने तलवार उठाई उनमें कैसे फैला? जिन्होंने तलवार उठाई उनमें कैसे फैला था? सही, स्टार्ट में तो कहीं से फैला होगा, तलवार तो बाद में उठाई है ना। जी जी। तो जिन्होंने तलवार उठाई उनमें इस्लाम कैसे फैला? असल फैलने का मंबा वही है जी, वही मंबा बाद में चला। ठीक है। क्योंकि जिन्होंने तलवार उठाई, क्योंकि तलवार तो मदीना में उठाई गई है, मक्का में तो तलवार उठाई नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा खबरदार जो तलवार उठाई। 13 साल तक तलवार उठाई नहीं, बल्कि उठाने से मना कर दिया। वो जो अखलाक थे, वो जो तामुल था, वो सब्र था, वो आजमाइश, वो बर्दाश्त, ये थी वो बुनियाद जिसे इस्लाम को फैलाया। ये सब्र व तहम्मुल, ये बर्दाश्त जो है ना, और ये अखलाक हसना, ये जो है इस इस्लाम की रूह थी, जिसकी वजह से फिर तलवार उठी। तो तलवार उठने का वक़्त तो मक्के मदीने में आया, जहाँ 10 साल मदीने में नबी ने गुजारे, 13 साल मक्का में तो तलवार उठाई नहीं। वहाँ पे जो मुसलमान हुए 40-45 लोग, वो कैसे इस्लाम में आए? अखलाक से आए, नबी की उस दावत हक से आए, तौहीद की चाशी से आए, रिसालत की हकीकत से आए, आखिरत के तसव्वुर को सामने रख के उसकी नज़रिए की जो सॉलिडनेस से आए। तो मालूम है कि असल बेस वही है। तलवार बाद में कब क्यों आई? कि जब वो बगैर तलवार के जब वो लोग आ गए मैदान में, अब उनकी खला कमा करने के जब शयातीनों इन सुजिन सामने आए कि यार ये 40-50 लोग इस्लाम ले आए, अरे ये काबा के अंदर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज खड़ी कर दी, अरे अब इनको छोड़ना नहीं, निकालो तलवार है। तो अल्लाह ने फिर भी तलवार नहीं उठाने दी, कहा कि खबरदार तलवार नहीं उठाई, खित्ता छोड़ दो लेकिन तलवार नहीं उठानी। याद हिजरत का हुक्म हो गया, साथ कोई हबशा चले गए, कोई मदीना, यहाँ तक कि मदीना आ गए। अब पीछे वालों को सब्र नहीं आ रहा कि भाई ये तो मदीने जाके तरक्की कर रहे हैं, ये 40 से तो 80 हो रहे हैं, 80 तो 100 ये तो बढ़ते जा रहे हैं। फिर हबशा गए तो हबशा वाले भी बच बचा के मदीने पहुंच गए, यार इनको ख़त्म करो, उन्होंने तलवारें खींची। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने दिफा के लिए आपको तलवार उठाने दे दी कि जब तलवार भी आ गए हैं और अखलाक की बात समझते नहीं, अब तुम भी तलवार उठा लो। इसलिए ज़ाहिर है कि नासूर का फोड़ा काटने के लिए आपको नश्तर चाहिए, शायद अब आपको तलवार। तो मदीने में जाके तलवार उठाने की इजाज़त दी ताकि आपको अपनी बका की जंग तो लड़ सकते, अपना दिफा तो करें। क्योंकि ये लोग तलवार की ज़ुबान समझते हैं, ये कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बातों से तो जिन्होंने माना मान लिया, इन्होंने बातों से नहीं माना, ये लातों से मानेंगे। अब तलवार उठाने की इजाज़त दी, और उसके अंदर भी 1000 पाबंदियाँ, किस पे उठानी किस पे नहीं उठानी, ठीक है ना। मरीजों पे नहीं उठानी, माजूरों पे नहीं उठानी, औरतों पे नहीं उठानी, बच्चों पे नहीं उठानी, और अपने जो इबादत खानों में जो राहबाई बन के बैठे अल्लाह अल्लाह के साथ लग गए दुनिया से कट के, उन पे नहीं उठानी है। दरख्तों को नहीं काटना, फलों को, फलदार दरख्तों को नहीं तोड़ना। मतलब एक ऐसी पाबंदियां लगा दिया, वो जो सामने दू बदू लड़ने आ गए वो असल में अल्लाह के बागी हैं, वो अल्लाह की बगावत करने आ गए। और रिबल जो होता है, रिबल तो हुकूमत वक़्त का रिबल जो है वो माफ़ी के काबिल नहीं होता। जो सारी बादशाहों का बादशाह का जो रिबल हो वो कैसे माफ़ी काबिल होगा। लिहाजा तो ये मुजाहिद जो है उन रिबल्स के मुकाबले में जो है वो निकल के आता है ताकि उनका गला कमा करे। तो ये तो नासूर का फोड़ा, ये इंसानियत की नासूर होती है, उनको काटने के लिए अल्लाह ने तलवार की इजाज़त दी। यही वजह, वो लोग भी अगर कलमा पढ़ लें तो तलवार उनसे हटा दी जाती है, को सीने से लगा लिया जाता है कि अभी वो बागी कहला रहे हैं, अभी उसने कह दिया मैदान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया सीने से लगा लो, तुम्हारा भाई हो गया। और अगर किसी मुसलमान ने गलत फहमी सी सोच के यार ये मेरी तलवार से डर के लगता कलमा पड़ा है, और फिर भी अगर मार दिया, तो फिर नबी ने क्या कहा? बस नबी की आंखों से आंसू, कहा कि वो कलमा पढ़ रहा हो, तूने उसको कत्ल कर दिया उसामा, ये क्या किया तुम? कल रोजे क़यामत में वो अल्लाह का कलमा लेके आया और तू अल्लाह के सामने पेश हुआ तो तू उसका क्या जवाब देगा? रो रहे सारों का, दाढ़ी तर हो गई है। उन्होंने कहा जी मैं तो इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने ऐमे ज़बान से कहा था, दिल से नहीं कहा होगा, क्योंकि तलवार के खौफ से कहा हो। क्या हल्ला शक़क़ था कलबा, उसामा तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसमें कलमा है कि नहीं? ज़बान ही तो उसकी दलील थी ना, ज़बान में कलमा है तो समझो दिल में है, दैट्स इट। बाकी दिल को झांका ना तेरे इख्तियार में कहा था, तो इसको कत्ल कर दिया। बार बार दोहरा, बार बार दोहरा।
तो उसामा फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं सोचता काश आज के दिन से पहले मैं दुनिया से फना हो चुका होता और आज मुझे दिन ना देखना पड़ता कि रसूलुल्लाह को इतनी अजियत पहुंची मेरी वजह से। तो मालूम है उस कितनी हुदूद है। तो तलवार ऐसी, ये तो धोखा है कि तलवार से इस्लाम फैला। अगर तलवार की बात होती तो फिर दुनिया में इस्लाम इस्लाम होता, क्योंकि दुनिया के जिन खित्तों में जब इस्लाम आया 800 साल तक सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की है, और हिंदुस्तान के अंदर महमूद गजनवी ने कितना राज किया, मुगलिया बादशाहों ने कितना राज किया। अगर तलवार ही से इस्लाम का मामला होता तो फिर कोई गैर मुस्लिम बाकी ना रहता, मुसलमान ही मुसलमान होते। वो बावजूद उनके बाकी रहे, उन अक़दियत को हुकूक उनको दिए गए, उन्हीं को सीने से लगाया गया। वो जब मुसलमान हो गए तो उनको अपने सफ़ों के अंदर खड़ा किया गया, उनमें शादी ब्याही हुई, उन्हीं के अंदर नस्लें चली। ठीक है ना। इसी तरह मक्का जब फतह हो गया तो तलवार ही की बात होती तो कोई बचता? कोई ना बचता सब। लेकिन नबी ने कहा कि नहीं, आज के दिन जो जिसने अपना दरवाजा बंद कर लिया उसको भी अमान। जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया, अबू सुफियान जो कि उस वक्त को दुश्मन इस्लाम में से था, बाद में रजी अल्लाह अन्हु हुए, तो फरमाया कि उसके घर में दाखिल होगा उसको भी अमन। तो मतलब है कि अमन आम बांटा जा रहा है। ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ लोगों तुम पे आज कोई मलामत है, सबको माफ कर दिया। तो इस्लाम तो ये है। और अगर तलवार की बात होती तो किसी को छोड़ा जाता। और वो लोग जिन्होंने नबी को पत्थर मारे, ताइफ के अंदर पत्थर मारे और नबी को अजियतें दी, मक्का के अंदर ओजड़ियां उनके गर्दन पे डाली, क्या कुछ नहीं, पहाड़ तोड़े जुल्म सितम के, लेकिन सबको माफ कर दिया। ये ऐसा ज़र्फ ये इस्लाम ही दे सकता है। इसलिए दूसरे दीनों की अगर तारीख उठा के देखें वो इतने काबिल शर्म है कि बयान नहीं होती हैं, वो बयान नहीं होती हैं। इसलिए कि वो फिर वो आपको पता है कि वहाँ सिवाय इसके कि फना और कत्ल व गारतगरी का बाजार गर्म, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, उसके अलावा और कुछ भी। और ये इस्लाम में तो माफिया ही माफिया है। तो इसलिए इस्लाम तलवार से नहीं फैला। तो पहली बात तो कि तलवार जिन्होंने उठाई है उनमें इस्लाम कैसे फैला। जज़ाकल्लाह।